जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं ऑपरेशन गुरु आप लोगों का पुनः इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये चैनल आप लोगों का है और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये चैनल बिल्कुल ही फ्री है। और इस चैनल का बनाने का केवल और केवल एक ही मकसद है कि हमारे समाज में जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं उस डर को समाप्त करना। मैं पिछले क्लास में आप लोग देखेंगे प्रायिकता का ऑपरेशन चला रहा था। प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर आज के समय में बन गया है कि जो भी एग्जाम हो रहा है, चाहे मैट्रिक एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, पीसीएस हो, हर एग्जाम में प्रायिकता से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं प्रायिकता का एक एक छोटी छोटी बातों को विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि मैं कोई भी चैप्टर शॉर्टकट में नहीं पढ़ाता हूँ। जिस भी चैप्टर को पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आगे चलकर आपका जब कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको अलग से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज मैं इस प्रायिकता का जो सीरीज है इसमें सिक्का का ऑपरेशन करूंगा। मुख्य रूप से प्रायिकता में सिक्का, पासा और ताश ये तीन चीजें से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। सिक्का में मुख्य रूप से एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का। अभी तक कंपटीशन के एग्जाम में हाईएस्ट 5 सिक्के तक पूछे जा चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 से 4 सिक्के तक आप जान जाएंगे तब तो काम चल जाएगा। उसी तरह पासा में एक पासा, दो पासा, तीन पासा, उसके बाद ताश। यानी इस तीनों का मैं अच्छा से कंसेप्ट देकर समझाऊंगा। जब इस सिक्के को जब पढ़ा दूंगा तब सिक्का से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके किसी भी किताब में होगा, चाहे वो भारती भवन, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT किसी भी प्रकाशन किताब में होगा, हर सवाल आप खुद ही बना लेंगे, चाहे कोई कंपटीशन का ही बुक क्यों ना। तो चलिए समय गंवाए बिना हम लोग इस सिक्का को ऑपरेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं मैं बोर्ड पर पहले से ही कुछ लिख दिया हूं ताकि मेरे पास समय की बचत। देख सकते हैं कि मैं यहां लिखा हूं सिक्का, जिसको अंग्रेजी में क्वाइन कहते हैं, COIN क्वाइन। उसके बाद यहां आएंगे तो मैं लिखा हूं कि आप सिक्का को देखे होंगे। सिक्का में दो पहलू होता है, एक पहलू हेड और एक टेल। अंग्रेजी में हेड और टेल बोलते हैं। और किस किस नाम से इसको जानते हैं, इस नाम का मैं चर्चा यहाँ किया हूं। शीर्ष, जिसको हम लोग चित भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हेड कहते हैं, HEAD हेड। शॉर्टकट में इसको हम H से इंडिकेट करेंगे, H फॉर हेड। उसी तरह पृष्ठ या पट या पूछ, या अंग्रेजी में इसको टेल कहेंगे। टेल मतलब पूछ, TAIL टेल। इसको शॉर्टकट में T से इंडिकेट करेंगे। यानी सिक्के में दो पहलू होंगे, एक होंगे हेड, एक होंगे टेल। समझ पा रहे हैं? हेड को हिंदी में इस दो नाम से जाना जाता है, शीर्ष और चित। उसी तरह टेल को हिंदी में 3 नाम से मुख्य रूप से किताबों में आपको मिलेगा। कहीं पृष्ठ लिखा होगा, कहीं पट लिखा हुआ है, कहीं पूछ लिखा होगा। समझ पा रहे हैं? कभी भी प्रायिकता निकालने की जो बात आता था, प्रायिकता में दो ही चीज है, एक है NE, एक है NS। P मतलब प्रायिकता, P बराबर NE बटा NS। NE और NS ये दोनों जब पता चल जाए तो प्रायिकता आसानी से निकल जाएगा। NS का मतलब क्या होगा? कुल संभावित परिणाम, मतलब टोटल कितने संभावनाएं बन सकता है। उसी बात को मैं यहां लिखा हूं कि कुल परिणाम या NS के लिए कोई भी सिक्का एक उछालेंगे तो NS का मान क्या होगा, 2 उछालेंगे तो NS का मान क्या होगा, 3 उछालेंगे तो क्या होगा, 4 उछालेंगे तो क्या होगा, 5 उछालेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग NS का कंसेप्ट देख लेते हैं कि NS का कंसेप्ट कैसे निकलेगा सिक्का में। तो सिक्का में दो पहलू आपको पता है, इसलिए सिक्का का NS जब निकाला जाता है इसका फॉर्मूला होता है कि NS बराबर 2 के पावर n, 2 के पावर। अब आपके दिमाग में आ रहा है 2 ही क्यों लिखे, इसलिए 2 लिखा हूं कि सिक्के में दो ही पहलू होते हैं, एक हेड होते हैं, टेल होते हैं, हेड और टेल। इसलिए मैं यहां 2 लिखा हूं। पावर n क्यों लिखा हूं? तो n का मतलब होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। n का मतलब और क्या होगा? सिक्कों की संख्या। जब सिक्का 1 उछालेंगे तो n के जब 1 लिखेंगे, जब 2 उछालेंगे तो n के जब 2 लिखेंगे, जब 3 उछालेंगे तो 3 लिखेंगे, और जब 8 उछालेंगे तो 8 लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं मैं इतना सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हूं कि कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक सिक्का के लिए NS का मान क्या होगा? तो NS हो जाएगा 2 का पावर 1। 2 का पावर 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक सिक्का। ये 2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सिक्का की बात जब भी होगा तो 2 लिखेंगे।
एक सिक्का की बात किया था, एक लिखा, 2 का पावर 1 क्या होता है 2। यहाँ 2 सिक्के के लिए कौन सी NS, तो 2 का पावर 2 2, तो ये हमेशा रहेगा ही। यहाँ 2 सिक्का इसलिए पावर 2, यहाँ 3 सिक्का इसलिए पावर 3, ये 4 सिक्का इसलिए पावर 4, या 5 सिक्का इसलिए पावर 5। अब 2 का पावर 2 है तो 2 गुने 2 यानी 4, 2 का पावर 3 है तो 2 गुने 2 गुने 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 है तो 16 हो जाएगा, 2 का पावर 5 होगा तब। अब इससे भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि 3 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी। जब 3 सिक्का की बात किया तो 2 के पावर 3 कर दीजिए, 2 के पावर 3 करेंगे तो 6 होगा, नहीं 2 के पावर 3 जब करेंगे तो 8 होगा, 2 गुने 2 गुने 2। अगर कहा कि 5 सिक्का को एक बार उछाला गया तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, तो 2 के पावर 5 कर दीजिए तो 32 आ जाएगा। 4 सिक्कों को जब एक बार उछाला गया कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, तो 2 के पावर 4 यानी 16। एक सिक्कों को उछाला गया तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, 2 के पावर 1 यानी 2। इस कंसेप्ट को समझ गए। कुल परिणामों की संख्या मतलब है NS। तो ये हम सिक्के से रिलेटेड जितने भी NS का जो मान निकलेगा, जो ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में पूछा हुआ है, जाकर आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं 10th क्लास का, कि 3 सिक्कों को उछालने से कुल परिणामों की संख्या क्या होगा। तो इस कंसेप्ट का अच्छी तरह से समझ गए। NS का काम खत्म हो गया, लेकिन मैं बताया था कि प्रायिकता में सबसे मेन होता है NE, यानी जो बट्टा के ऊपर होता है। NE क्या होता है, तो कहने का अर्थ जो मन में इच्छा होता है। जैसे मैंने सिक्का को उछाला, एक सिक्का को, तो हेड टेल 2 होता है, लेकिन एक बार में तो दोनों तो आ नहीं सकता, तो मेरा इच्छा हो कि हेड आ जाए, तो जो इच्छा को जाहिर करते हो वही क्या होता है, NE का मान होता है। तो इसके लिए मैं देखिए NE का भी पूरा कंसेप्ट अच्छा से लिखा हूं। पहले मैं यहाँ हेडिंग दिया हूं NE के लिए कंसेप्ट, एक सिक्का, एक सिक्का में सबसे पहले देख लीजिए कि NS का मान क्या होगा, तो 2 का पावर 2। अब ये दो कौन कौन सी होगा, तो एक हेड होगा एक टेल होगा। एक सिक्का में NS का मान जो 2 होगा, कुल परिणाम 2 होगा, कौन कौन सा होगा, तो एक हेड होगा एक टेल होगा, इसलिए मैं इसको लिखे हूँ NS, यानी NS हेड और टेल 2 होगा। ठीक है, हेड कितने हो सकते हैं इसमें, यानी हेड आने के लिए NE का मान क्या होगा, तो हेड एक ही बार आएगा। देखिए हेड एक बार लिखा है ना, तो NE का मान 1 होगा। और वही अगर टेल की भी बात करते, टेल भी एक बार है तो टेल भी होगा। यानी हेड की बात करें या टेल की बात करें, जब भी एक सिक्के की बात होगा तो दोनों एक एक ही होगा, एक बार हेड होगा एक टेल होगा। यानी हेड या टेल की जब बात करेगा तो NE का मान क्या होगा, 1। ठीक है, अब प्रश्न देख सकते हैं ये जो एग्जाम में पूछे हो, देखिए मैं लिखा हूं 2016 में पूछा है, 2017 के दोनों शिफ्ट में पूछा था, और 23 में भी मेन एग्जाम में भी पूछा था। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में भी ये पूछा हुआ था, यानी लगभग 4-5 बार इससे सवाल पूछे जा चुके। क्या प्रश्न है, एक सिक्का को एक बार उछालने पर प्रायिकता। अब एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो प्रायिकता में क्या संभावना है, क्या एक क्वेश्चन नंबर दे चीत आने का या हेड आने का या शीर्ष आने की, ये तीनों एक ही बात है। मैं यहाँ बता चुका हूँ कि तीनों एक ही बात है, पर पृष्ठ पूछ टेल ये चारों बातें की है। एक इस सिक्का से, एक सिक्का वाला से केवल 2 ही सवाल बन सकता है, 2 ही सवाल निकल सकता है। वो सवाल कौन हो सकता है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सिंपल बात है, आपको अच्छी तरह से पता है। देखिए मैं इसको बना कर दिखाता हूँ। पहला अगर सवाल बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे, पहला प्रश्न में P का मान निकालना होगा, तो पहला नंबर NE बटा NS होता है, तो NS का मान क्या होगा 2। दूसरा भी प्रश्न जब बनाएंगे तो यहाँ भी P का मान बटा के नीचे क्या होगा 2 क्यों लिख रहा है, क्योंकि जब भी एक सिक्के की बात होगा तो हमेशा बटा के नीचे 2 ही आएगा। ठीक है, अब ऊपर जब लिखेंगे तो या तो चीत की बात करें या पट की बात करें, हम दोनों एक ही एक है। देखिए एक चीत में भी एक हेड में भी है, यानी दोनों में ऊपर एक लिख देंगे, यहाँ भी एक लिख देंगे, यहाँ भी, यानी दोनों का आंसर सेम आएगा। और बात समझ में, यानी हेड निकालने की कहे या टेल निकालने की कहे, यानी हेड आने की प्रायिकता कहे या टेल आने की प्रायिकता कहे, हमेशा एक सिक्का में 1/2 ही आंसर आएगा। अब आपके दिलो दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसा हो सकता है कि हेड भी ना टेल भी नहीं। सिक्के की जब भी बात करते हैं तो सिक्का न्याय संगत सिक्का की बात होता है, यानी ऐसा नहीं कि सिक्का उछालेंगे अगर खड़ा हो गया, ना हेड है ना टेल, तो उसको नहीं माना जाता हमेशा। इसलिए न्याय संगत, कहीं के प्रश्न में लिखेगा न्याय संगत सिक्का। अब ऐसा नहीं है कि 16 पिक्चर की तरह वो सिक्का हो कि दोनों साइड में हेड लिखा हो, ऐसा नहीं। एक साइड में हेड एक साइड में टेल होना चाहिए, और दूसरा नंबर उछालने के बाद ये गिरना चाहिए, या तो हेड के भर या टेल पर। बात समझ पा रहे हैं। अब आते हैं 2 सिक्का की तरफ।
एक सिक्का एकदम सिंपल है, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, इस सिक्के में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब यहाँ 2 सिक्का जब रहेगा तो आपको पता चल चुका है कि 2 सिक्का में एनएस का मान क्या होगा, कुल परिणामों की संख्या, तो 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 2 यानी 4, ये तो हो गया। लेकिन अब 4 कौन कौन होगा, इसको सेट करना थोड़ा टफ हो जाता है, और 2 सिक्का का सेट भी कर लेते हैं तो 4 सिक्का 5 सिक्का का सेट नहीं कर पाते। इसलिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन इसका पावर कंसेप्ट एक सेट किया हूं। उस कंसेप्ट को देखिए, जब भी 2 सिक्के की बात होगा तो करेंगे क्या, ये को C2 लिखेंगे, C1 मतलब पहला क्वाइन और C2 मतलब दूसरा क्वाइन, पहला सिक्का दूसरा सिक्का। अब इसको लिखे कैसे है उसको ध्यान से, मैंने एक यहाँ ट्रिक इंडिकेट किया कि जब भी हमको लिखा, याद रखेंगे हमेशा हम दाएं साइड से देखेंगे, पहला में 1 रहेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब पॉइंट 2 में पहले लिखेंगे तब 1 में लिखेंगे, हम लोग दाएं से चलेंगे, पॉइंट 2 में जब लिखेंगे तो एक एक करके लिखेंगे, मतलब गैपिंग नहीं करेंगे। इसे देख सकते हैं, मैंने लिखा हेड टेल हेड टेल, एक का मतलब यही हुआ कि हेड, उसके बाद टेल, फिर हेड, तब टेल। अब यहां लिखा है 2, यानी दूसरा जब यहां आएंगे तो 2 को लिखना एक साथ में। देखिए 2 हेड लिखा, हेड हेड टेल टेल। अगर एक और क्वाइन रहता तब क्या लिखते, 4, यानी 4 गो हेड और 4 गो टेल। अगर एक और क्वाइन रहता तो क्या लिखते, 8, 8 गो हेड 8 गो टेल। अब आपके मन में आ सकता है कि सर हेड ही क्यों आगे लिखेंगे, टेल नहीं लिख सकते, या तो दोनों पहले शुरू में टेल लिख दीजिए या दोनों शुरू में हेड लिख दीजिए और ऐसे सजा दीजिए। बात समझ रहे, फिर से समझिए, पहला दाएं साइड से जो पहला होगा उसमें क्या करेंगे कि गैपिंग नहीं करेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे लिखेंगे। जब दूसरा क्वाइन में आएंगे तो 2 को लेकर चलेंगे, 2 गो हेड 2 गो टेल, 2 गो हेड 2 गो टेल, 2 गो हेड 2 गो टेल। बात समझ पा रहे हैं। सपोर्टेड जब 3 सिक्के को पढ़ाएंगे तो वहां देखिएगा 3 का चलेगा। अब पहला तो ठीक ही रहेगा, दूसरा भी सेम रहेगा, एक और बढ़ जाएगा, एक और क्वाइन बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 करके चलेंगे, 4 गो हेड 4 गो टेल, 4 गो हेड 4 गो टेल। ठीक है, 3 सिक्का को मैं जब आगे बताऊंगा तो वहां फिर इस बात को आप समझिएगा। यानी अगर एनएस की बात करें तो एनएस जैसे यहां देख सकते थे एच और टी आया था, यहाँ क्या होगा, दो एच 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 टी टी एच टी टी। इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 सिक्का को एक बार ऐसे उछालिएगा तो 2 बात मिलेगा ना, हो सकता है दोनों पर हेड मिल गया, हो सकता है कि दोनों पर टेल मिल गया, ऐसा भी हो सकता है कि एगो हेड एगो टेल और हेड। तो 2 तरह की बातें हो सकता है, एक सिक्का को 2 बार उछालिए या 2 सिक्का को 1 बार उछालिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक सिक्का को 2 बार उछाल दीजिए या 2 सिक्का को 1 ही बार उछालिए, दोनों बात एक ही है, यानी दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक सिक्का को 2 बार उछाल दीजिए या 2 सिक्का को 1 बार उछाल दीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ऐसे 2 सिक्का होता है आराम से इसको याद कर सकते हैं, लेकिन जब आगे 3-4 सिक्के का होगा तो याद करना, सेट करना थोड़ा टफ होता है। इसलिए इस कंसेप्ट से आप सेट करेंगे तो आसानी से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हमने तो एनएस के लिए बता दिया कि एनएस 4 होगा, कौन कौन होगा, तो डबल एच एच टी टी एच टी टी, यानी ये 4 एनएस होगा, ये तो पता चल गया आपको। सबसे मेन है एनी, तो एनी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है उसको ध्यान से देखेंगे। मैं कुछ बातें लिखा हूं, ध्यान देंगे। हो सकता है प्रश्न पूछ दे कि दोनों पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एनी ढूंढना पड़ेगा कि दोनों हेड पर एनी कितना हो रहा। दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो दोनों पर टेल देखना होगा कि दोनों पर टेल कितने हैं। कहना मैं चाह रहा हूं कि दोनों पर हेड, इसमें देखिए कि चारों में कितना ऐसा है जिसपे दोनों पर हेड आया। आप कहेंगे सर कि एक तो यही है, बाकी कोई नहीं है जिसमें दोनों हेड, दोनों हेड इसमें नहीं है, केवल एक ही है जिसमें दोनों हेड है, यानी यहाँ एनी का मान क्या हो जाएगा, 1। हमारा बात समझ में। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि किसी पर टेल नहीं, यानी एक भी टेल नहीं, यानी इस चारों में देखिए कि कौन ऐसा जिसमें एक भी टेल नहीं, जिसमें एक भी टी नहीं है। तो आप कहेंगे सर क्यों मूर्ख बना रहे हैं, बात तो वही है, जो बात यह कह रहा तो वही बात है। तो हाँ, प्रश्न पूछने की भाषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये दोनों प्रश्न एक ही है। तो मैथ में सबसे मेन चीज यही है कि गणित की भाषा को पकड़ना,
कि गणित की भाषा क्या है, क्या बोल रहा है हमसे, कहना क्या चाहता है। इस चीज को अगर आप पकड़ना सीख जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं खुद ही दूर हो जाएगा। तो दोनों पर हेड, यानी यह चाहे किसी एक भी हेड टेल नहीं हो, तो एक भी टेल नहीं, तो यही जो है इसमें एक भी टेल नहीं है। अगर देखेंगे इसमें भी एक टेल है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है ना। यानी यहां भी किसी पर टेल नहीं, यानी एक भी टेल नहीं, इसका भी मान क्या होगा, एक। सारा बात समझ में। यानी यह जो दोनों हैं एक ही प्रश्न है, लेकिन भाषा अलग अलग पूछ सकता है। भाषा पर ध्यान देना। उसके बाद लिखा हम दोनों पटेल, तो दोनों पटेल आप देखेंगे तो दोनों पटेल कहाँ आएंगे, इसमें दोनों पटेल है ना। जब दोनों पटेल है तो एक यही है, तो यहां लिख देंगे एक। अब इसी प्रश्न को दूसरा तरीका में जैसे ये घुमाया तो ये भी घुमा सकता है कि 9 है मतलब हेड नहीं, या एक भी हेड नहीं, तो बात तो वही है। कौन ऐसा है, कितना ऐसा जिसपे एक भी हेड नहीं, एच एक भी एच नहीं लगा। ध्यान से देखिए, इसमें एच आया है, इसमें भी एच आया है, केवल यही है जिसमें एच नहीं लिखा, यानी इसकी भी संख्या कितना है, एक है। तो यहां भी संख्या क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक। अब अगला सवाल है, कम से कम एक ही। इस प्रश्न में बच्चे हम प्राय कंफ्यूज कह रहा है कम से कम। अब कम से क्या मतलब है, कोई व्यक्ति आपसे पूछे कहे कि मुझे कम से कम 10 रुपया दीजिए, तो आप क्या समझ रहे, अगर 20 रुपया दे देगा तो आप नहीं लीजिएगा। आपने निचला स्तर पर लिमिट फिक्स कर दिया कि 10 रुपया से कम मुझे नहीं चाहिए। 10 रुपये जितना दे दीजिएगा चलेगा, 15 रुपये दे दीजिए, 20 रुपये दे दीजिए, 30 रुपये दे 100 रुपये दीजिए। यानी प्रश्न कह रहा कि कम से कम एक हो देना, यानी इस चारों में कौन ऐसा है जिसमें कम से कम एक एच है, हेड है। दोनों हेड है तो और अच्छा, महले पर डाला, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी हेड नहीं। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर आप इस प्रश्न को इसमें ढूंढेंगे तो कहेंगे सर कि कम से कम एक हेड वाला ये भी है, मतलब इसमें दोनों है तो ठीक है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, लेकिन इसमें सर एक भी एच नहीं। यानी 3 ऐसे पहलू मिला जिसमें एक ना कम से कम एक हेड जरूर है ना। तो यानी यहां हमारा हो जाएगा 3। सेम उसी तरह हेड का जगह टेल भी पूछ सकता है कि कम से कम एक टेल, यानी कम से कम इस चारों में कितने से पहलू है जिसमें टी लगा है, टी मतलब टेल। तो देखिए देखेंगे कि सर इसमें तो टी लगा ही नहीं है, हाँ इसमें एक टी लगा है, इसमें भी टी लगा है, इसमें तो दोनों लगा है तो और चकाचौक है। यानी इसमें भी क्या होगा, 3 होगा। आराम में बात ठीक है समझना। यानी 2 सिक्के से रिलेटेड केवल और केवल इतना ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मैंने एनी का मान भी बता दिया, एनएस का मान भी बता दिया, तब आसानी से आप इसका सवाल बना सकते हैं। प्राय पिछले एग्जामों में इस तरह का सवाल पूछे, जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि 2 सिक्के को एक बार उछालने पर या यह कह सकता है कि एक सिक्का को 2 बार उछालने पर, याद रखेंगे दोनों एक ही बात। 2 सिक्का को एक बार उछालिए या एक सिक्का को 2 बार उछालने पर कह सकता है। अब प्रायिकता पूछ देगा, क्या प्रायिकता पूछ देगा, तो पूछ देगा कि कम से कम एक हेड आने का प्रायिकता। ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर प्रायिकता निकालेंगे तो सबसे नीचे बट्टा के नीचे क्या लिखेंगे, टोटल। जैसा ही कहा कि 2 सिक्का, अभी मत सोचिएगा कि सर यहाँ तो एक सिक्का कर रहा, 2 बार कर रहा ना, तो 2 सिक्का कहा था 2 का पावर 2, यानी एनएस का मान क्या हो गया, 4। यानी इसमें जितने भी टर्म है सभी टर्म में बाटा के नीचे हमेशा 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 2 सिक्के की बात हो रहा, बाटा के ऊपर पर ध्यान देना है। जैसे ही कम से कम की बात आएगा, कम से कम जब भी 2 सिक्का होगा, कम से कम की बात आएगा, तो ये दिल में बैठा लीजिए तो हमेशा एनी का मान 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। चाहे कम से कम हेड की बात करें या कम से कम टेल की बात करें, दोनों में हमेशा
3/4 ही आंसर होगा। या हेड की बात करें यहां चाहे टेल की बात करें, क्या होगा, हमेशा 3/4 ही उसका आंसर होगा। अरे बात समझ में। अब इस तरह बाकी ये चारों सवाल में एक 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 ही हो रहा। अब कहता कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तब क्या हो जाता, 1/4। दोनों पर हेड आने की अगर प्रायिकता कहता तब देखिए क्या होता, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों पर एच या टेल आने की प्रायिकता। तो दोनों पर हेड या टेल की प्रायिकता जब तो पहला नंबर तो नीचे 4 रहेगा ही। दोनों पर हेड की बात करें या दोनों पर टेल की बात करें, दोनों हमेशा केस में एक ही होगा, 1/4 के आंसर। यानी आप दो सिक्के का ऑपरेशन अच्छी तरह से समझ गए। एक सिक्का का भी हो गया, दो सिक्का का। अब हम लोग देखेंगे 3 सिक्का का। ठीक है, अब देखिए 2 सिक्के तक आप समझ गए। अब तीसरा सिक्के, 3 सिक्के जब रहेगा तो क्या होगा। पहला नंबर देखिए, जब भी 3 सिक्के की बात करें तो पहला सवाल ध्यान रखेंगे कि 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, दोनों बात एक ही है। बात समझ गए। दूसरी नंबर बात कि सवाल पूछेगा 3 सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या। जब भी कुल संभावित परिणाम कहेगा मतलब टोटल की बात कर रहा है, यानी एनएस की बात कर रहा है। जब 3 सिक्का होगा तो एनएस का मान क्या होगा, 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 8। ये बात समझ रहे हैं। अब सबसे मेन है कि जब 3 सिक्का होगा तो उसमें एनएस जो 8 होगा वो कौन कौन सा होगा। 8 जो एनएस होगा वो एनएस कौन कौन सा 8 होगा, सबसे मेन चीज यही है। अब 2 सिक्के तक एनएस आराम से निकाल सकते, लेकिन 3 सिक्के की जब सेट करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, सेट जल्द नहीं होगा। इसके लिए मैं अभी जस्ट मैं कंसेप्ट जो बताया था कि 3 सिक्का या 15 सिक्का कैसे सेट करेंगे, तो देखिए मैंने 3 सिक्का का यहाँ एक चार्ट बनाया है, C3 C2 C1, कॉइन 1 कॉइन 2 कॉइन 3। मैंने क्या बताया था, दाएं साइड से पहला कॉइन में जब 8 है ना, 8 टोटल, तो 8 को लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे, तो कंटिन्यू एच टी एच टी एच टी एच टी। बात समझ रहे हैं, यहां गैपिंग नहीं करना, पहला कॉइन में दाएं से। और बात समझ में। उसके बाद दूसरा कॉइन में जाएंगे तो एक एक गैप करते, सॉरी क्या करेंगे, 2 का जोड़ा लिखेंगे, 2H 2T 2H 2T 2H 2T, यानी 8 लिखना है, देख सकते हैं 2H 2T 2H 2T। दूसरा कॉइन हो गया। जब तीसरे कॉइन में जाएंगे तो कितना कितना का जोड़ा चलेगा, 4 4 का। देख सकते हैं 4 गो H लिखा हूं, 4 गो T लिखा हूं, 4 गो H लिखा हूं, 4 गो T लिखा हूं। आप बात समझ में। यानी पहला 3 सिक्का को जब उछालेंगे तो हो सकता है तीनों पे H H H आता है। इसके सारा आसानी से सेट कर लीजिए, H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H T T T। देख रहे हैं कितना आसानी से सेट करिए। यानी यही 8 जो है एनएस का मान होगा। 8 जो एनएस होगा उसमें 8 में कौन कौन होगा, यही 8 होगा। अब आते हैं एनी पर कि अभी इस प्रश्न में एनी क्या क्या, यानी मन की इच्छाएं हमारा क्या क्या होगा। 3 सिक्का उठा लेंगे तो हमारा मन क्या क्या डिमांड कर सकता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। हो सकता है कि मेरा मन कहे कि केवल एच चाहिए, मतलब तीनों पे एच, यानी तीनों पर हेड चाहिए। तीनों पे क्या चाहिए, हेड चाहिए, चाहे केवल एच आने की प्रायिकता का है या तीनों पे एच आने की बात एक ही है। कह सकता कि नहीं मुझे तीनों पे एच नहीं चाहिए, मुझे तीनों पर टेल चाहिए, तो वो भी कह सकता कि केवल टी आने की चाहे तीनों पर टी चाहिए। अब आगे कह सकता कि नहीं मुझे 2 एच चाहिए, तो 2 एच होगा तो टी हो जाएगा। ये भी कह सकता नहीं मुझे 2 टेल चाहिए। ये भी कह सकता कि एक एच चाहिए, यह भी कह सकता कि एक टी चाहिए। आगे देखिए क्या है, कह सकता कम से कम एक एच चाहिए। तीनों उछालिएगा लेकिन तीनों में कम से कम एक मुझे एच आएगा तो मेरा काम चल जाएगा, 2 टी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम एक एच होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एच होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम एक टी होना चाहिए, कम से कम 2 एच, यहाँ देखिए 2 एच 2 टी। एक भी एच नहीं,
मुझे एच नहीं चाहिए, एक एच नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है, दोनों तीनों पर टी चाहिए। एक भी टी नहीं, इसका मतलब क्या होगा, तीनों पर एच चाहिए। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए मैं इसको लिख कर दिखा रहा हूं कि कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर इस चार्ट में देखेंगे तो तीनों पर एच आने वाला कितना संख्या था, कहेंगे सर तीनों पर जो एच है उसमें मुझे मेरे आंखों से केवल एक ही दिखाई दे रहा है, कौन है, तो वह यह है, यह तीनों पे एच है ना, बाकी कहीं भी देखेंगे तो तीनों एच नहीं हो सकता, यानी इसमें जो एनी का मान होगा एक। वही अगर तीनों टेल की बात करें तो यह होगा, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, एक। ये दोनों बात समझ गए। आगे देखिए, दो एच, दो एच। अब इसमें एक और सवाल हो सकता था, क्या हो सकता था, वो सवाल मैं आगे यहां लिया भी हूं। कम से कम दो एच, देख सकते हैं कम से कम दो एच, यही मैं लिखता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो। दो एच या कम से कम दो एच। देखिए एक कहा दो एच, एक का कम से कम दो एच। तो दो एच का मतलब केवल केवल मुझे दो चाहिए, दो से ज्यादा भी होगा तभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दो से कम भी होगा तभी नहीं। तो देखेंगे इसमें कहां कहां है जिसमें कम से कम सॉरी केवल दो ही एच है, तो इसमें तीन है नहीं चलेगा, इसमें दो एच है एक ही चल रहा है, इसमें भी दो एच है कि अभी चलेगा, उसके बाद इसमें दो एच नहीं है, इसमें भी दो एच है ये भी चलेगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी हमारे मोटा मोटे तीन, एक यह और एक यह, तीन को ऐसा है जिसमें दो एच है, तीन ऐसे हैं जिसमें दो एच है। दो से अधिक होगा उसको भी नहीं गिनेगा, दो से कम होगा उसको भी नहीं गिनेगा, यानी तीन ऐसी संभावनाएं बना जिसमें एच है। सेम उसी तरह टी के साथ भी होगा, टी भी तीन ही होगा, लेकिन जब कम से कम लगा देगा तो थोड़ा सा सावधान हो जाएगा, कम से कम दो टी। अब कम से कम जब भी लगाएगा तो याद रखेंगे कि दो से अधिक का काम चलेगा, तो कम से दो एच में कितना था, तीन था, लेकिन दो से अधिक वाला में देख लीजिए तो तीन वाला मतलब तीन देखेगा इसमें है ना, यानी इसमें यह भी हो जाएगा चार, एक दो तीन यह भी शामिल हो जाएगा क्योंकि दो से अधिक दिया ही है, यानी कम से कम जब एच की बात करेगा तो चार हो जाएगा, वही कम से कम टी की बात करेगा तो चार, लेकिन केवल टी केवल दो एच की बात करेगा या दो एच की बात करेगा तो वहां तीन होगा, लेकिन कम से कम जब लगा देगा तो चार। ध्यान से फिर से देखिए, कम से कम का मतलब हुआ कि उससे ज्यादा भी हम ले लेंगे लेकिन उससे कम नहीं लेंगे, लेकिन केवल दो एच का मतलब ना ही मुझे ज्यादा चाहिए ना ही कम चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, केवल दो एच की मतलब उसमें देखेंगे कितना ऐसे लिस्ट है जिसमें केवल दो एच है, दो से अधिक एच नहीं चाहिए, कम भी नहीं। तो इसमें देखें कि एच था लेकिन तीन को था इसलिए उसको काउंट नहीं किया उसमें, बाकी एक दो तीन, तीन ऐसे जोड़े हैं जिसमें दो एच दिया। सेम वही काम टी में भी होगा, यह समझ गए। आगे देखिए एक एच, एक एच कम से कम एक एच, यही मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होगा। यहां हो जाएगा कम से कम एक एच, एक टी यानी कम से कम एक टी, ठीक है। अब कम से कम एक की बात कर रहा है, कम से कम एक एच की बात करें, अब देखेंगे कम से कम एक एच वाला काम ज्यादा होगा तो काम चलेगा नहीं, सॉरी मैं पहले एक एच की बात कर रहा हूं तब कम से कम में चलेंगे। तो एक एच कितने ऐसे जिसमें केवल और केवल एक एच हो, एक से अधिक हुआ तभी एक्सेप्ट नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं तीन एच आएगा तो नहीं चाहिए, इसमें दो एच आएगा ये भी नहीं चलेगा, इसमें दो एच आएगा ये भी नहीं चलेगा, इसमें देख सकते हैं कि एगो एच है, एगो तो मिल गया यानी एक ही मिला जिसमें केवल एक एच है। फिर आगे चलेगा दो एच नहीं लेंगे, इसमें भी देख सकते हैं कि एक एच है ये भी चल जाएगा, इसमें भी एक एच है ये भी चल जाएगा, इसमें तो एच है, यानी इस तरह देख रहे हैं कि तीन ऐसे पहलू है जिसमें एक एच है ना, यानी हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये तीन होगा। सेम वही काम टी वाला में भी होगा। अब जब कम से कम वाला में आएगा तब देखिए क्या होगा, यहां तक तीन हो गया लेकिन कम से कम एक एच, तो कम से कम एक एच देखा जाएगा, तो केवल अगर इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो बाकी में देखिए एच होगा ही, इसमें एच है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें एक से अधिक है तो और अच्छा है, यानी केवल एक को छोड़ देंगे तो बाकी सभी में कम से कम एक एच जरूर है ना, यानी 7। तो वही काम सेम होगा इसमें भी, कंफ्यूज नहीं होना, एक एच कम से कम एक एच,
तो कम से कम एक एच वाला तो निकालिए दिया, वहां पर मैं कितना गया था 7, कम से कम एक टी वाला भी आ गया 7, कम से कम 2 एच वाला वहां निकालिए दिए 4, कम से कम 2 टी वाला भी निकाल दिए 4। अब आगे देखिएगा एक भी एच नहीं, यानी एक भी एच नहीं का मतलब क्या, खाली हमको टी वाला चाहिए, ये नहीं इसका मतलब हुआ। इसमें देखेंगे कौन ऐसा जिसमें केवल टी ही आया तीनों पर, देखेंगे एक इस पर एक ही है, बाकी सब में देखिएगा एच घुसा है, घुसा है ना, यानी केवल इसमें एच नहीं घुसा है, यानी एक ही है, यानी हमारा हो जाएगा एक। सेम उसका उल्टा होगा, एक भी टी नहीं, कौन ऐसा जिसमें एक भी टी नहीं घुसा, तो केवल एक ही है, देखिए बाकी सब में टी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में टी है, यानी आए पास में। अब आपको एन निकालने आ गया, एन पता ही, अब कोई भी प्रश्न देगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैं एक प्रश्न लेकर देखता हूं, अगर प्रश्न बोल दे कि 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, ठीक है, या एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तो प्रायिकता पूछ सकता है क्या, कोई भी प्रायिकता पूछ सकता है कि कम से कम एक एच आने की प्रायिकता, एच कह दे या टी कह दे, तो कैसे निकालेंगे, तो पहला नंबर जैसे 3 को सिक्का का बात है तो नीचे 8 बैठा दीजिए। अब सवाल को पढ़िए, कम से कम एक एच, तो कम से कम एक एच वाला देख लीजिए, तो कम से कम एक एच कितने हैं, तो कम से कम एक एच वाला 7 है, तो 7 हो जाएगा 7/8। अब एच की बात करें या टी की बात करें, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 7/8। बात समझ में, यानी आपके एग्जाम बोर्ड के एग्जाम तक 3 सिक्का काफी है, 4 सिक्के से सवाल आपके बोर्ड में नहीं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कंपटीशन में भी 4 या 5 सिक्के कैसे पूछते वो चीज भी मोटा मोटी देख लीजिए। अगर वही 4 सिक्का के यहाँ बात करता, तो 4 सिक्का के जब बात करता तो क्या हो जाता, तो 2 का पावर 4 यानी 16, यानी यह 16 बार होता ना, 16 बार है, लिखा हूं मैं 8 बार, काफी नीचे चला जाएगा। क्या करेंगे, एच टी 16 बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 को जोड़ा बना दीजिए, एच टी टी। उसके बाद उसके अगले वाला में क्या करेंगे, 4 का 4 एच 4 टी 16 हो जाएगा। अरे बाद उसके अगले वाला में क्या करेंगे, तो 8 एच 8 टी, तो ऐसे लिस्ट बन जाएगा और ऐसे बना लीजिएगा आसानी से। लेकिन 4 या 5 सिक्के में मुख्य रूप से सवाल क्या पूछे जाते हैं वो आप केवल देख लीजिए। पूछता यही है कि 4 सिक्का को उछालने पर या 5 सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम खाली बात करता है कि कुल परिणाम क्या होगा, तो आपको पहले से पता है कि 4 सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा, 2 का पावर 4, यानी 4 सिक्का को जब उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 16, और 5 सिक्का को उछालेंगे तो 32। यही सवाल अभी तक एसएससी के सीजीएल में पूछा हुआ कि एक सिक्का को 5 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या है। तो 3 से अधिक सिक्के से रिलेटेड सवाल केवल कुल परिणामों की संख्या पूछता है। बात समझ पा रहे हैं। एक चीज और इसमें जान लीजिए कि 4 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो सभी पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, या सभी पर टेल आने की प्रायिकता का, कभी जब भी सभी की बात करेगा तो हमेशा ऊपर 1 होगा। देख सकते हैं इसमें मैं क्या बात किया था, केवल देखिए तीनों पर एच आने वाले की संभावना क्या 1 है, तीनों पर टेल आने की संभावना क्या 1 है। जब 4 सिक्का को एक बार उछाला गया और चारों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, ऊपर 1 होगा नीचे 32, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे 32। वही 5 सिक्का को एक बार उछाला गया और पांचों पर हेड आए या पांचों पर टेल आए तो उसका क्या हो जाएगा, लौड़ी यहाँ हो जाएगा 1/16 और यहाँ हो जाएगा 1/32। 4 और 5 सिक्का का बस इतना चीज ध्यान रखिएगा कि 4 सिक्का में कुल परिणामों की संख्या 16 और 5 सिक्कों में कुल परिणामों की संख्या 32। ठीक है। और सवाल क्या पूछ सकता है कि 4 सिक्का को एक बार उछाला जाता है, सभी पर हेड आने की प्रायिकता या सभी पर टेल आने की प्रायिकता, तो हमेशा 1 होगा, 1/16 1/16। 5 सिक्का कोई बात करेगा तो 1/32 1/32।
बस सिक्का से रिलेटेड सवाल यही है। और इससे आपका एक भी प्रश्न, चाहे कोई भी प्रकाशन का आप पढ़ रहे होंगे, आगे चलकर मैं तो प्रकाशन भारती बन का प्रश्न बनाकर दिखा दूंगा आपको कि भारती बनो, RS अग्रवाल हो, KC सिन्हा, कोई भी प्रकाशन का जब किताब सिक्का वाला सवाल बनाइएगा, आज आप किताब खोलकर बैठ कर देखिएगा, बनाइएगा, निश्चित है, 100% निश्चित है कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सिक्का से रिलेटेड कंसेप्ट यही है। और इस कंसेप्ट को बार बार बारीकी से देखिएगा, एक एक चीजों को कॉपी में नोट कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप सोचिएगा कि एक बार में पढ़कर विद्वान हो जाए तो ये आपका भ्रम है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित है कि सफल होंगे और सिक्का आपके पॉकेट में रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।